एशियन पेंट्स, भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी, आज एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है। जहां पहले यह कंपनी मार्केट में अपनी बादशाहत कायम किए हुए थी, अब इसकी ग्रोथ रुकने का संकेत मिल रहा है। पिछले वित्तीय वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ केवल 8% रही, जो पिछले 4 वर्षों में सबसे कम है। यह गिरावट अपने आप में चिंता का विषय है और उद्योग के विशेषज्ञों के लिए एक बड़ा सवाल है कि कंपनी अपनी चमक वापस कैसे पाएगी। इस मुश्किल घड़ी में सबसे बड़ा खतरा आदित्य बिरला ग्रुप की नई पेंट कंपनी बिरला ओपुस से है। इस कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए का मेगा इन्वेस्टमेंट किया है और 6 नई फैक्ट्रियों के साथ पूरे देश में अपनी उपस्थिति बना ली है। आदित्य बिरला का ब्रांड पावर एशियन पेंट्स को सीधे चुनौती दे रहा है। बाजार में प्रतिस्पर्धा न केवल बढ़ रही है, बल्कि निवेश के साथ साथ नई रणनीतियों से भी इस प्रतिस्पर्धा में तेजी आई है। एशियन पेंट्स की मुश्किलें यहीं समाप्त नहीं होती। टाइटन कंपनी के एमडी सीके वेंकटरामन का बोर्ड से इस्तीफा कंपनी में बढ़ते आंतरिक संघर्षों के संकेत दे रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि नेतृत्व में स्पष्टता की कमी से कंपनी के भीतर अस्थिरता बढ़ रही है। पेंट इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा के साथ साथ कच्चे माल की लागत में गिरावट के बावजूद एशियन पेंट्स का मुनाफा उम्मीद से कम रहा है। इसके चलते बाजार की हिस्सेदारी तेजी से गिर रही है, खासकर नए खिलाड़ियों जैसे कि बिरला ओपुस के बढ़ते प्रभाव के कारण। अब सवाल यह उठता है कि क्या एशियन पेंट्स इस कठिन घड़ी से उबर पाएगा या यह एक और बड़ी कंपनी के गिरते सितारे में तब्दील हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा के इस कड़े दौर में एशियन पेंट्स को चाहिए कि वह अपने रणनीतियों में बदलाव लाकर नवाचार और ग्राहक संतोष के जरिए अपनी खोई हुई जमीन को पुनः हासिल करे। यह उसके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। अगर कंपनी सही निर्णय लेती है तो शायद वह अपनी नेतृत्व की स्थिति को फिर से स्थापित कर सकती है।